छत्तीसगढ़ में चुनावी रण सज गया है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों ने अधिकांश सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी 3 सूचियों में 86 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो कांग्रेस ने भी 83 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। भाजपा से 4 और कांग्रेस 7 उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है। साफ है कि दोनों ही पार्टियां पूरी तरह जंग के मैदान में आ चुकी हैं। भाजपा ने जहां अपने मौजूदा विधायकों के साथ 4 सांसदों पर भी दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने 25 नए चेहरों पर दांव लगाया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे से बेहतर उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही हैं, साथ ही सूची को लेकर एक दूसरे को घेर रही हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ गई है। कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप, क्षेत्र की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया है और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अब की बार 75 पार इस सूची के आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच चुके हैं और हमें पूरा भरोसा है कि भूपेश बघेल की सरकार के पिछले 5 साल के काम, हमारी सरकार की योजनाएं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे हम एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। कांग्रेस के 53 प्रत्याशियों की सूची घोषित की गई है, जिसमें 17 विधायकों की टिकट काट दी गई है। 8 विधायकों की पहले टिकट काटी गई। इस प्रकार से 25 विधायकों को बलि का बकरा बनाया गया है। इस सरकार के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उनके विधायक ठीक से काम करें। इसके साथ ही प्रत्याशियों को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। भाजपा ने अपनी तीसरी सूची जारी की तो उसमें सिर्फ एक नाम पंडरिया से भावना बोहरा का है। बोहरा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने पहले भांजे को टिकट दिलाई और अब भांजी भी सामने आ गई है, तो वहीं इस पर रमन ने भी पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ योग्य प्रत्याशियों के नाम सुझाने की है। सीएम भूपेश को रमन फोबिया हो गया है, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद कांग्रेस की विरासत और संस्कृति है, बीजेपी की नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो बगल में मामा भांजा लड़ रहे हैं, रमन सिंह और उसके बाद विक्रांत सिंह, भांजी भी नंबर है। मामा भांजा और भांजी, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं, सपने में भी सवेरे दोपहर शाम जगते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है। अरे टिकट वितरण चुनाव की केंद्रीय समिति करती है और हम सब में सिर्फ और सिर्फ सलाह देने की भूमिका रहती है और अच्छे लोगों को टिकट मिला है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो खानदान डायनेस्टी पॉलिटिक्स को करते करते 70 साल काट दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी से राहुल, प्रियंका गांधी और प्रियंका का बच्चा और का तक पीढ़ियां यदि चली रही है, तो उसका सबसे बड़ा पोषक हिंदुस्तान में भी है। तो एक ही खानदान, एक ही परिवार है, जहां दूसरा नाम पूरे देश में 70 साल में नहीं आया। कुल मिलाकर कहें तो छत्तीसगढ़ में चुनावी रण पूरी तरह सज गया है। दोनों दलों से सूरमा मैदान में आ चुके हैं। अब आरोपों और प्रत्यारोपों और दावों और वादों के तीर चलने हैं। इस महाभारत में विजयश्री किसका वरण करती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और सज गया रण। जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनावी रण सज गया है। लगभग चुनाव की स्थिति साफ हो गई है कांग्रेस की दूसरी सूची सामने आने के बाद, जिसका लंबे समय से इंतजार था। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों ने अधिकांश सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। मतलब दोनों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी अब अधिकांश सीटों पर आमने सामने आ गए हैं। इससे की चुनावी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। 3 सूचियों में 86 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है, तो कांग्रेस ने भी 83 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। भाजपा से 4 और कांग्रेस से 7 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन इसी बीच कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। टिकट और जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे असंतोष भी सामने आ रहा है। तो वहीं भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच तकरार भी देखने को मिल रही है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है। दोनों दलों ने उतारे उम्मीदवार, किसके सुरमा है दमदार।
क्या साफ हो गई है छत्तीसगढ़ की चुनावी तस्वीर? कांग्रेस को क्यों काटने पड़े कई विधायकों के टिकट? परिवारवाद को लेकर क्यों आमने सामने आए भूपेश और रमन? तो इन चारों गुहार पॉइंट्स के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खास पैनल जुड़ रहा है। आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अभय नारायण जुड़ रहे हैं, बीजेपी से मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट लखन चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले अभय जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी कि दूसरी सूची कांग्रेस के सामने आ चुकी है। लंबे समय से इसका इंतजार था, मंथन हालांकि पूरा हो चुका है कांग्रेस में। 17 नए चेहरे सामने हैं। आखिर क्यों? एंटी इनकम्बेंसी का डर है कि 17 विधायकों को घर बैठाना पड़ा है? देखिए, न एंटी इनकम्बेंसी का डर है, न घर बैठाने वाली बात है। जो 90 लोग 18 में लड़े थे, वही 90 23 में लड़े, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ठीक है। और इन 5 सालों में हारे और जीते दोनों हमारे प्रत्याशियों का, विधायकों का सर्वे होता है, जनता की राय जानी जाती है, कार्यकर्ताओं की राय जानी जाती है और उस व्यक्ति की भी राय जानी जाती है जो वहां से लड़ना चाहता है। तो पार्टी इन तीनों के बाद तय करती है कि जीतने के लायक कैंडिडेट कौन है, उसको टिकट देती है। तो उसी तरह का सर्वे हुआ। सर्वे से जो नाम सामने आए, आप विधायक हैं और सर्वे में आपका नाम नहीं आ रहा है, यदि आपको जनता पसंद नहीं कर रही है, सरकार के कार्यकाल से तो जनता संतुष्ट है, लेकिन कभी कभी होता है कि विधायक के काम से संतुष्ट नहीं होती, तो इन तमाम बातों को मर्ज करते हुए एक अच्छी सूची बनाने का, एक जनता के पसंद के जो 17 नाम थे वो नॉन परफॉर्मिंग थे? नहीं, देखिए, परफॉर्मिंग तो अपने हिसाब से हर आदमी करता है। पूरे 11 बैट्समैन उतरते हैं मैदान में खेलने के लिए और खेलते हैं, बिल्कुल। लेकिन कप्तान तय करता है कि किसकी कहाँ कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से टिकट देनी पड़ती है। कभी कभी समीकरण में भी टिकट कट जाते हैं कि इस जाति के व्यक्ति को यहाँ देना है, ये हमारे यहाँ बहुत मेहनत कर रहा है, इसको मौका नहीं मिल रहा है, तो इसको मौका दिया जाए इस बार। बहुत सी ऐसी बातें हैं। कुछ लोग संगठन में काम करते हैं, कुछ लोग विधायक होते हैं, कुछ लोग निगम मंडल में काम करते हैं। सबको मिला जुला के 83 लोग की सूची बनाई है जो छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद आएगी। ठीक है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन से सूची बनाई गई है और बड़े नेताओं ने मुहर लगाई है। बहुत अच्छी सूची तो बनी फिर है। सवाल यहाँ पे ये उठता है अभय जी, जैसा कि आपने कहा अभय कि हर वर्ग को साधना होता है, सब चीजें समीकरण देखने होते हैं और उसके बाद नाम तय करने होते हैं। तो फिर जब भावना बोहरा का नाम सामने आया तो क्यों हमलावर हो गए बीजेपी पे? देखिए, बाबर और अकबर का नाम लेने वाले लोग छत्तीसगढ़ में आके एक भी केंद्र का कोई काम बता नहीं पा रहे हैं। केंद्र की महंगाई, केंद्र की बेरोजगारी, केंद्र की जोन की ट्रेनों को बंद करना, तमाम चीजों पर बात नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ कोई उनके पास बोलने को मुद्दा नहीं है। तो ये इतिहास की बात करते हैं। बात मणिपुर की करिए, बात देश की बेरोजगारों की करिए, देश की महंगाई की करिए। ठीक है। आज मणिपुर चल रहा है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सो रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री को नहीं पता कि वो आसाम में क्या हो रहा है और आसाम में क्या चल रहा है। चलिए ठीक है, हम छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। परिवारवाद को लेकर आमने सामने हो रही है दोनों पार्टियां, आखिर क्यों? भावना बोहरा का नाम सामने आने के बाद परिवारवाद के आरोप लग रहे, भूपेश बघेल कह रहे पहले भांजा और अब भांजी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही 85 कैंडिडेट दे दिए थे। एक कैंडिडेट की घोषणा आज और हुई है। और कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट आई है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से विधायकों को बलि का बकरा बनाया है, ऐसे लगता है कि भूपेश बघेल जी का काम सही है नहीं। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए एक तरफ काम करने की बात करते हैं, दूसरे तरफ ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों का टिकट आप काट रहे हैं, वो भी 18 विधायक का टिकट आप काटते हैं।
तो यदि ऐसी स्थिति थी, आप छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर पाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही चुनाव नहीं लड़ना था। अब उनका पोल खुल गया। ये नरवा गरवा गुरुआ भारी जो घोटाला हम कहते थे, आज वो सत्य साबित हुआ। इतने सारे विधायकों का एक साथ टिकट काटना, ये तो पहले कहते थे कि परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, सभी विधायकों के परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर क्या मजबूरी हुई, क्या हुआ कि इनको टिकट काटना पड़ा? इसका मतलब ये है कि इन्होंने काम किया नहीं है और सरकार ने काम किया नहीं। ये 5 साल जो है, ये खाली इधर उधर की बातें करते रहे, इन्होंने विकास कुछ किया नहीं है। अब ये इनको डर सता रहा है कि हम हारने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विधायकों को बलि का बकरा बना रहा है, ये मुख्य है। आज के यदि इनके लिस्ट आया है उसमें आप नजर डालेंगे तो दूसरी तरफ भूपेश है तो भरोसा है वाला इनका स्लोगन बदल गया। अब कांग्रेस है तो भरोसा आ गया। टीएस सिंहदेव जी की चली है, एक विधायक का सरगुजा में टिकट काटा गया, वो बहुत करीबी थे माननीय बघेल जी के, लेकिन उनकी टिकट कटी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीएस सिंहदेव की चली है इस पे पूरी। तो कांग्रेस पार्टी के जो अभी किए है ना, महिलाएं भी, भारतीय जनता पार्टी ने इनसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है। तो ये कहीं भी इसे जो डिक्लेयर किए हैं, जो इनकी सीट आई है, इससे लगता है कि पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं, पहले ही हार मान चुके हैं। अब ये छत्तीसगढ़ की बात करना छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में वातावरण खराब होता है। छत्तीसगढ़ ठीक है ना, आपका भी तो केंद्रीय नेतृत्व पूरा छत्तीसगढ़ में मौजूद है, मैदान में है, प्रचार प्रसार कर रहा है, केंद्र की योजनाओं को लेकर कैंपेनिंग में जनता तक आप जा रहे हैं। परिवार की पार्टी नहीं है ये, एक परिवार की पार्टी नहीं है। नेता है हमारे, केंद्रीय स्तर के नेता हैं, सभी आएंगे, अभी और आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सब चुनाव गंभीरता से लड़ती है, कोई भी चुनाव। तो सेनापति का नाम भी बता दीजिए, इतनी गंभीरता है, स्थिति साफ है, बीजेपी में किसी भी तरह की तस्वीर खराब नहीं है, तो सेनापति कौन है ये भी बता दीजिए। 1 मिनट और रिपीट करिए। क्या? बीजेपी में हर तरह की स्थिति साफ है, केंद्रीय नेतृत्व मैदान में है, छत्तीसगढ़ में सेनापति कौन है? आप आरोप लगाते, ठीक है भूपेश है तो भरोसा है, कह रही है कांग्रेस, तो वो चेहरे के साथ चुनाव मैदान में है ना, बीजेपी का क्या? भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और पूरे नेता चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद विधायक दल तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी बताएं, ये भी क्या पहले और अभी ये बताएं क्या भूपेश बघेल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं? इन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया कांग्रेस है तो भरोसा है, इनका स्लोगन बदल गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अनुभवी नेताओं की पूरी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। 2023 में 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने वाली है। ये कांग्रेस की हड़बड़ाहट बता रही है। तोड़ फोड़ शुरू होगा कांग्रेस के अंदर में, अब शुरू होगा। लंबा मंथन हुआ है उम्मीदवारों को लेकर, आप कह रहे हैं कि हड़बड़ा रही है। चलिए ठीक है, मैं फिर आऊंगी आपके पास। लखन जी, आपके पास आना चाहूंगी। दूसरी सूची कांग्रेस के सामने आ गई है, अधिकांश सीटों पर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी उम्मीदवार है, आमने सामने। किस तरह की स्थिति, माहौल आप देख पा रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में, जो नाम सामने आए हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की इस सूची के बाद जो है तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है, स्पष्ट हो रही है, और जो है चुनावी जो घमासान है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस सूची में जिस तरह से इस सूची में और पहले की सूची, दोनों सूची मिला के लगभग 25 लोगों के विधायक, सिटिंग एमएलए के टिकट कट गए हैं। तो जो है ये बताता है कि कांग्रेस भी दबाव में है। देखिए, निश्चित रूप से 4 महीना पहले तक ये लग रहा था कि भाजपा जो है थोड़ी सी कमजोर है छत्तीसगढ़ में, और भाजपा भूपेश बघेल सरकार का मुकाबला जो है ठीक ढंग से कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इस पर जो है आशंकाएं थी, संशय था। लेकिन अब पिछले 4 महीना में प्रसिद्धा जी माहौल जो है एकाएक बदला है, और जिस आक्रामकता के साथ भाजपा जो है चुनाव में आगे बढ़ रही है, तो इससे चुनाव जो है टफ होता जा रहा है कांग्रेस के लिए। और यही वजह है कि सीटों को जितना अधिक से अधिक
बचा लिया जाए। जो है इसीलिए जो है कांग्रेस जो है अपने नॉन परफॉर्मिंग, जिसको हम कह सकते हैं या कहा जा रहा है कि जो सिटिंग एमएलए थे लगभग 25-26 जो विधायकों के कटे हैं, और अभी जो 7 लोग बचे हैं उसमें 1-2 विधायकों के और कटने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो है दबाव में तो है, चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने। भले ही सरकार के कामकाज हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, खास करके किसानों की जो है मजबूती को लेकर सरकार के काम की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर भी होती रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बावजूद इसके जिस तरह से भाजपा जो है चुनाव लड़ रही है और आगे बढ़ रही है, भाजपा का संगठन, केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रीगण जिस तरह से यहाँ डटे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, और जितनी गंभीरता के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा लड़ रही है, उससे लग रहा है कि चुनाव बहुत टफ हो रहा है, टफ होने जा रहा है, और कांग्रेस के लिए, भूपेश बघेल के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। चलिए इसका जवाब ले लेती हूँ मैं अभय जी से। अभय जी, क्या है दबाव की स्थिति, प्रेशर बन रहा है? देखिए, जब चीजों पे मंथन होता है, बातचीत होता है, तो प्लस माइनस, किसी का टिकट काटने से क्या माइनस होगा, किसी नए आदमी को देंगे तो क्या प्लस होगा, ये महत्वपूर्ण होता है। और कांग्रेस ने तो ब्लॉक, जिला, प्रदेश चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी, केंद्रीय चुनाव समिति के बाद ये टिकट डिक्लेयर किया है। हमारे यहाँ केवल नड्डा और आपके अमित शाह और मोदी फैसला नहीं करते, हमारे यहाँ तो पूरी स्क्रीनिंग होती है, एक सीटों पे बात होती है, प्लस माइनस देखा जाता है। तो कोई दबाव नहीं है। कांग्रेस 2018 में 15 साल के कुशासन के खिलाफ टिकट वितरण की, घोषणा पत्र जारी की और चुनाव जीत के आई। अब तो हम अपने काम के बल पे आने वाले हैं। और जो हमारा टिकट वितरण 83 का हुआ है वो जनता की पसंद का हुआ है, छत्तीसगढ़ के लोगों को पसंद का हुआ है, कार्यकर्ताओं की पसंद का हुआ है। अगर 2-4 जगह कहीं नाराजगी रहेगी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और हमारे बड़े नेता टी.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, ये सब मिलकर बात करेंगे और उसका भी रास्ता निकल जाएगा। सरकार 2-4 सीटों पे नाराजगी की स्थिति बन सकती है, या कई सीटें ऐसी हैं जिन पर असंतोष निकलकर अब सामने आएगा? क्योंकि अब बहुत ज्यादा सीटें बची नहीं, 7 सीटें बची हैं जिन पर अब नाम आने हैं। अभय जी, देखिए, 2-4 सीटों पे जहां नाराजगी होगी और 5 साल तक कोई विधायक रहता है और उसको उसकी टिकट खड़ी जाती है तो उसको तकलीफ होता है। एक कर्मचारी 62 साल की उम्र तक काम करता है और रिटायर होता है तो उसको भी तकलीफ होता है कि मैं यहाँ कर रहा था, तो वो तकलीफ होगी। लेकिन वो विधायक कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था और कांग्रेस ने ही वापस दिया है, तो वो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है। वो सरकार बनाएंगे, जनता के साथ रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे और दुगने उत्साह से काम करेंगे, ये कांग्रेस तो भरोसा है। और अभी मुकेश शर्मा जी बार बार कर रहे थे ना कि भूपेश बघेल चेहरा नहीं है, कांग्रेस चेहरा है। कांग्रेस सिद्धांतवादी पार्टी है, पंजा छाप चेहरा है और भूपेश है तो भरोसा है कि नारे के साथ अब मैदान में उतर रहे हैं। भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे तो आप 14 सीट पे आए, भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री है, आप 14 के लायक भी नहीं बचेंगे। ये हमारी चुनौती है आपको, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ। ठीक है, मुकेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी, अभय जी ने खुलकर कह दिया है भूपेश है तो भरोसा है, और इसी नारे के साथ हम चुनावी मैदान में हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि पंजा छाप अब इनका चेहरा है, आ गया लाइन में। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं अभी भी इनसे मुद्दे पूछते हैं तो ये अपने काम पे जोर कम देते हैं। ये अभी भी अपनी नाकामी को भारतीय जनता पार्टी के सामने रख के छुपाना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है, सरकार ने तो काम किया नहीं और बलि का बकरा बनाया अपने विधायकों को। कौन जवाब देगा? अब पूछेंगे। अरे तो ठीक है, 71 विधायक है कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास कितने विधायक थे, कैसे किसके टिकट काटते, बताइए ना आप, फिर इसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। क्या जवाब देंगे यहाँ के महिलाओं को, बहनों को? 1 करोड़ महिलाएं बहनें हैं, पूर्ण शराबबंदी की बात करके आए थे ये, और झूठ साबित हुआ वो।
बहुत बड़े जन घोषणा पत्र, लोक लुभावने वादे किए, युवाओं के साथ कैसा छल किया इन्होंने। पीएससी घोटाला, पूरे युवा नाराज है। पीएससी में तक अपने घोटाला कर दिया। बेरोजगारी भत्ता की बात करते रहे झूठ मूठ का, तो उसके बाद इतने सारे कंडीशन लगा दिए। बेरोजगारी भत्ता इनको देना नहीं था। तो कोई भी वर्ग, किसानों का ये तो बात करते रहे, कौन भूल गया? ग्रामीण विकास की बात कर रहे थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। क्यों काटा ग्रामीण विधायकों का टिकट इन्होंने? क्या दिक्कत था? काम तो इन्होंने किया नहीं है। अब छुपाने का बात है तो कांग्रेस के विधायकों को बलि का बकरा। ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस अपने मुद्दे, कांग्रेस ने कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा लेकर जनता के बीच में नहीं है। बीजेपी के मुद्दे क्या है, आप ये बता दीजिए। राज्य स्तर पे बीजेपी के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है, वो आप बता दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट मुद्दा है, विकास विहीन सरकार, घोटालों की सरकार। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना, यही आप कह रहे थे कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है तो वो आरोप लगा रही है, बीजेपी पर ठीकरा फोड़ती है। तो मेरा सवाल ये है ना, बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? केंद्र सरकार की योजना है, चुनावी मैदान में नजर आ रही है, तो क्या 15 साल बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको लेकर जनता के बीच जा सके? इन्होंने 5 साल केंद्र सरकार की योजनाओं को भी रोकने का काम किया। 16 लाख गरीबों के सिर के ऊपर में छत होना चाहिए। ये राज्य सरकार ने उसको भी रोका, वो काम भी रोके। अमृत जल मिशन का काम 30% इन्होंने पूरा किया नहीं। मैं क्या गिनाऊं? इनका विकास विहीन सरकार खाली पोस्टरों में होर्डिंग में पोस्टर में दिखने वाली सरकार थी, काम इन्होंने किया नहीं है। अब जवाब देते नहीं बन रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के भारतीय आशा के नजर से कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी इनके 5 साल के अंदर में इन्होंने किया है तो छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने का काम। ठीक है, लखन जी के पास होंगे। लखन जी, घोटाले का गढ़ बनाया। जैसे उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, प्रत्याशियों के नाम सामने आया, असंतोष भी कई सीटों पर देखने को मिल रहा है, समर्थक कहीं नाराज है तो कहीं प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। कैसे समझे इसको? क्या ये कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं? मैं दोनों ही राजनीतिक दलों की बात कर रही हूँ। जी, निश्चित रूप से टिकट नहीं मिलने से असंतोष होना स्वाभाविक है। और जो है बहुत समय से जो कार्यकर्ता जो है आस लगा के बैठे रहते हैं कि हमको टिकट मिलेगी और हम भी जो है सत्ता की कुर्सी में बैठेंगे, तो स्वाभाविक है ये। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, भाजपा का जो असंतोष था वो अब तो लगभग साल वो होता दिख रहा है, लेकिन अब कांग्रेस का असंतोष अब कल से दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि आज से ही जो है सोशल मीडिया में शुरू हो चुका है, बहुत सारी जगह कांग्रेस का असंतोष सामने आ रहा है। तो निश्चित रूप से, लेकिन नए चेहरों को जो उतारा गया है, करीब 25-26 और जो 25-27 लगभग विधायकों की जो टिकट कटी है, ये जिस तरह यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी लखन जी, जिस तरह की खबरें हैं वो ये है कि 17 दोनों सूचियों को मिला के 17 नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अच्छा, नहीं अभी तो ये कुछ देर पहले ये कहा जा रहा था कि 25, तो नहीं, लेकिन जिस तरह जो एनालिसिस हुआ है उसमें 17 विधायक प्रबोधन में ये आया था। तो जो भी है, देखिए 3-4 महीने पहले तक जो है लगभग ये चर्चा थी कि भूपेश बघेल के व्यक्तिगत छवि की तुलना में उनके विधायकों की जो इमेज है वो खराब है। और कई सारी एजेंसियों में ये लीक हुआ था, खूब चर्चा भी हुई थी कि लगभग 25 से 30 जो विधायक है सिटिंग एमएलए, उनकी इमेज खराब है और जो है उनकी वजह से सरकार को जो है सत्ता गंवानी पड़ सकती है। तो ये मामला आया था, अब ये कम हो गया है। तो निश्चित रूप से ये कोई चौंकाने वाली खबर नहीं थी। और एक तरह से ये अच्छा भी है कि नए चेहरों को मौका जो दिया है कांग्रेस ने, ये अच्छी बात है कि भाई आखिर पुराने लोगों के चक्कर में नए लोग कब तक इंतजार करेंगे। तो नए युवा लोग हैं, महिलाएं हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है कि नए लोगों को कांग्रेस ने जो है अवसर दिया और जो है उनको टिकट दिया है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अभय जी, मुकेश जी और लखन जी। और जिस तरह से अब चुनावी रण छत्तीसगढ़ में सज गया है,
अधिकांश सीटों पर बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं चुनावी स्थिति अब जो है साफ हो जाएगी। जो दावे वादे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है अब वो जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि चुनाव की तारीख, मतदान की तारीखें भी नजदीक आ रही है और उसके बाद जनता तय करेगी कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। फिलहाल के लिए गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।